दोस्तों आज की वीडियो में आपको बच्चे की शर्ट कटिंग करना बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले मैं उसकी नाप बता देता हूं कि नाप कितनी है। तो दोस्तों शर्ट की लंबाई तो है 20 इंची और सीना है 25 इंची और 12.5 इंची उसका तीरा है और 18 इंची आस्तीन की लंबाई है और 12 इंची कॉलर हैं और 7.5 के कप हैं। तो दोस्तों इस नाप से मैं आपको शर्ट की कटिंग करना बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना और अंत तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों मैंने आपको नाप बता दी है और मैं कटिंग करूंगा तभी आपको मैं बताते चलूँगा और किस प्रकार से कटिंग करते हैं तो मैं आपको बारीकी से बताने का प्रयास करूँगा। और दोस्तों हमें यहाँ पर एक एल स्केल से इस तरीके से सीधा निशान लगा लेना है और एक यहाँ पर एक सीधा निशान इस तरीके से लगा लेना है। दोस्तों ये हम लगा रहे हैं निशान, वो 2.25 इंची का लगा रहे हैं दोस्तों। इसमें हम 1.25 इंची की पट्टी लगाएंगे। तो दोस्तों इसकी शर्ट की लंबाई है वो 20 इंची है, तो हमें 1 इंची प्लस कर लेना होगा। टोटल हमें 21 इंची कर लेना होगा, क्योंकि दोस्तों हमें जो ये शर्ट कटिंग कर रहे हैं वो चाइना शर्ट कटिंग है। तो नीचे से आधा इंची सिलाई नीचे और आधा इंची सिलाई ऊपर। तो दोस्तों आप 21 इंची के बजाय आप इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेंगे, लगभग हम 21.25 इंची कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों नीचे के दामन में थोड़ा सा आधा इंची से थोड़ा ज़्यादा सिलाई आता है। तो इस तरीके से हमें 21.25 पर निशान लगा लेना है और 21.25 इंची पर निशान लगाने के बाद में यहाँ से इसको सीधा कर देना है। इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसके बाद में दोस्तों इसका सीना था वो 25 इंची था, तो दोस्तों 25 का हम 1/4 करेंगे तो लगभग 6.25 इंची आएगा। तो 6.25 इंची हमें इस तरीके से निशान लगा लेना है आगे भी, और इसको इस तरीके से सीधा कर देना है। और सीधा करने के बाद में यहाँ पर हम सीने का चौथा हिस्सा रखेंगे। तो दोस्तों इसका सीना 25 है, तो 25 का हम चौथा हिस्सा रखेंगे तो 6.25 इंची और 2 इंची हमें एक्स्ट्रा लगा लेना होगा इस तरीके से। टोटल दोस्तों हम 8.25 इंची लगा रहे हैं इस तरीके से। और दोस्तों इसकी हिप है वो 28 इंची है, जो मैं आपको हिप का नाप नहीं बताया हूँ, लेकिन दोस्तों जो मैं पैंट की नाप ली थी वो इसकी हिप 28 है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर 28 का 1/4 करेंगे तो 7 इंची लगाएंगे इस तरीके से, 7 इंची और 2 इंची हम लूजिंग ले रहे हैं इस तरीके से। टोटल हमें 9 इंची लगा लेना है। और 9 इंची लगाने के बाद में यहाँ से हमें इस तरीके से सह फंटी से सीधा कर देंगे इस तरीके से, इस तरीके से। और दोस्तों इसका तीरा है वो 12.5 इंची है। तो सबसे पहले तो हमें 1.5 इंची नीचे इस तरीके से निशान लगा लेंगे और निशान लगाने के बाद में दोस्तों इसका तीरा है वो 12.5 है। तो 12.5 में हम 1 इंची सिलाई का ऐड करेंगे तो 13.5। तो 13.5 को इस तरीके से आधा कर लेंगे तो लगभग हम इसको कर रहे हैं 7.25 इस तरीके से। 7.25 पर इस तरीके से निशान लगा लेना है। और दोस्तों यहाँ से इस तरीके से रखेंगे और लगभग 2.5 इंची पीछे की साइड में हम निशान लगाएंगे और इन निशान को यहाँ से सीधा देंगे इस तरीके से और यहाँ से हम गोलाई लगा देंगे इस तरीके से। और दोस्तों इसकी कॉलर हैं जो आपने मैं बताई थी 12 इंची थी, तो दोस्तों 12 का हम छठा हिस्सा करेंगे तो 2 इंची यहाँ पर निशान लगाएंगे और 2 इंची निशान यहाँ लगाएंगे और यहाँ से इस तरीके से गोलाई लगा देंगे। और गोलाई लगाने के बाद में दोस्तों 1.5 इंची हमने डाउन किया था, तो इस तरीके से इसको सीधा कर देना है, डाउन कर देना है। और दोस्तों ये चाइना शर्ट हैं और बच्चे की हैं, तो नीचे दामन के अंदर 1.5 इंची इस तरीके से निशान लगा लेना है और यहाँ से इस तरीके से आप गोलाई लगा सकते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मैं अब आपको इसके बाद में कटिंग करने के बाद में आपको बैक पार्ट काटना बताऊँगा कि छोटे बच्चे की शर्ट का बैक पार्ट किस तरीके से काटते हैं। इस तरीके से यहाँ पर कट लगा लेना है दोनों साइडों में इस तरीके से। और कट लगाने के बाद में अब आपको मैं बैक पार्ट काटना बता देता हूँ। दोस्तों ये कपड़ा है वो 2 शर्ट का है, लेकिन दोस्तों मैं आपको 1 शर्ट कटिंग करके बताऊँगा, तो आप इस तरीके से कटिंग कर लेना दोस्तों इस तरीके से इस कपड़े को निकाल लेना है। ज़्यादा कपड़ा हमें वेस्ट नहीं करना है इस तरीके से, इस तरीके से। और यहाँ से इसको सीधा कर देना है इस तरीके से, इस तरीके से सीधा कर देना है। तो दोस्तों इसका तीरा है वो 12.5 है, तो 1 इंची सिलाई 13.5। तो इस तरीके से 7.25 निशान लगा लेते हैं और जो हमने फ्रंट पार्ट काटा है वो इसके ऊपर इस तरीके से बिछा लेंगे। लेकिन लगभग हम इसमें यहाँ से आधा इंची कम बिछाएंगे, क्योंकि ये बच्चे की है। यदि बड़े की होती तो 1.25 इंची कम कर लेते, लेकिन दोस्तों ये छोटे बच्चे की है, यहाँ पर हमें बराबर में बिछाना है।
और यहाँ से हमें लगभग आधा इंच बिछाना है। और दोस्तों जो हमने ये सीने का चौथा हिस्सा निशान है, यहाँ से इसको सीधा कर देना है बैक में इस तरीके से, और यहाँ से इसको गोड़ाई देनी है। और दोस्तों बैक में कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ तीरे का निशान लगाना होता है और यहाँ से इसको गोड़ाई देनी होती है। और बैक को इस तरीके से इसको रख के और कटिंग कर लेते हैं। और यदि आप इसको आधा इंची डाउन करेंगे बैक को, तो दोस्तों आपको 5.5 इंची का तीरा काटना होगा। और यदि आप इसके बराबर में रखते हो तो 5 इंची का तीरा काटना होगा। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। आपकी दोस्तों सारी डाउटें क्लियर होगी दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद। यदि आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी, शर्ट की लंबाई भी कम नहीं होगी, आगे से चढ़ेगी भी नहीं और पीछे से लटकेगी भी नहीं, और दोस्तों कॉलर भी सही तरीके से बैठेगी, और जो तीरे में पीछे से चुन्नट आती है वो भी नहीं बैठेगी। तो दोस्तों यदि आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो अच्छी तरीके से होगी दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से इसकी कटिंग कर लेते हैं और इसके बाद मैं आपको आस्तीन कटिंग और तीरा कटिंग बताऊंगा दोस्तों। तो इस कपड़े को तो अलग रख देते हैं। तो सबसे पहले अब मैं आपको आस्तीन कटिंग करना बता देता हूँ। तो दोस्तों आस्तीन कटिंग करने के लिए हमें इसके नार को इस तरीके से मिला लेना होगा, इस तरीके से। और मिला लेने के बाद में दोस्तों इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे, इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। और फोल्ड करने के बाद में दोस्तों हमें एल स्केल से यहाँ पर एक सीधा निशान लगा लेंगे, इस तरीके से सीधा निशान लगा लेंगे। और दोस्तों इसका हमने आर्म होल रखा था, यानी कि आर्म होल रखा था वो 6.25 इंची रखा था। तो 6.25 इंची का आधा यहाँ पर हमें 3.25 इंची पर निशान लगा देना होगा, यानी कि सीने का 8वां हिस्सा लगाना होगा। और यहाँ पर हम इसका आर्म होल रखा था वो लगभग 6.25 इंची रखा था। तो दोस्तों 6.25 इंची पर इस तरीके से निशान लगा लेना है। और दोस्तों इन निशानों को हमें यहाँ से तो 3.25 इंची को इस तरीके से मिला लेना है। और यहाँ पर हमें लगभग 2 इंची निशान से इस तरीके से इसकी गोड़ाई लगानी है, इस तरीके से अच्छे से गोड़ाई लगा लेनी है। और दोस्तों इसमें हम 2.25 इंची के कप लगाएंगे, तो 2.25 इंची हमें एक्स्ट्रा इंची टेप को इस तरीके से बाहर निकाल लेना है। और इसके बाद में दोस्तों हमारी आस्तीन की लंबाई है वो 18 इंची है, लेकिन दोस्तों हमें सिलाई का मार्जिन भी चाहिए 1 इंची, आधा इंची सिलाई का यहाँ दबाव में और आधा इंची हमें कप में दबाव में। तो लगभग हम 18 इंची हैं तो 19 इंची लगा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना होगा जितना कप हम लगाते हैं उतना इसको इंची टेप को बाहर निकालना होगा। यदि आप 2 इंची निकाल रहे हो तो आप उसमें 2 इंची कर लेना, और यदि आप 2.25 इंची लगा रहे हैं तो 2.25 इंची बाहर निकाल के और इस तरीके से 1 इंची एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन लेके, और इसकी लंबाई 18 है तो 19 पर इस तरीके से निशान लगा लेना है। और दोस्तों इसके कप हैं वो 7.5 इंची के हैं, तो 7.5 का हम लगभग आधा करेंगे। तो लगभग हम यहाँ पर 4 इंची कर रहे हैं, और 1 इंची या 1.25 इंची आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं यहाँ पर चुन्नट के लिए। और इस तरीके से हम यहाँ पर टोटल 5 इंची लगा रहे हैं। और इसके बाद में हमें यहाँ पर 6 फंटी से इस तरीके से इसको सीधा कर देना है। यदि ज़्यादा फिटिंग चाहिए तो आप इस तरीके से फिटिंग कर सकते हैं, और यदि आपको कम चाहिए तो इस तरीके से आप कम लगा सकते हैं। और इसको यहाँ से सीधा करके और इसकी कटिंग कर लेनी है। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और यदि समझ में नहीं आ रहा है तो दोस्तों आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। और कटिंग करने के बाद में दोस्तों हमें बैक में गड़ाव देना होता है। तो बड़ी शर्टों में लगभग हम 1.25 इंची का गड़ाव देते हैं, लेकिन छोटी शर्टों में लगभग दोस्तों हमें यहाँ से आधा इंची का ही गड़ाव काफ़ी होता है। तो दोस्तों हम इसमें आधा इंची का गड़ाव लगाएंगे। तो आप देखना किस तरीके से गड़ाव लगाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमें गड़ाव लगा लेना है। दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि हमेशा बैक में ही, यानी कि आगे की साइड में ही गड़ाव लगाते हैं। इस तरीके से हमें अच्छे से गड़ाव लगा लेना है। और गड़ाव लगाने के बाद में दोस्तों हमें चौक पट्टी काटनी होती है। तो दोस्तों चौक पट्टी के लिए हमें इस तरीके से आस्तीन को इस तरीके से कर लेना है, और यहाँ पर हमें सिलाई मार्जिन रख लेना है, और यहाँ से नाखून लगा लेना है इस तरीके से। और नाखून लगाने के बाद में दोस्तों जो हमने आधा इंची कट लगाया था, तो दोस्तों आगे की साइड में आएगा, लेकिन दोस्तों हमें हमेशा चौक पट्टी बैक साइड में बननी है। तो दोस्तों हमें जहाँ पर हमने नाखून लगाया था बैक साइड में हमें यहाँ पर लगभग 4.5 इंची का निशान लगा लेना है, क्योंकि दोस्तों ये यानी कि छोटे बच्चे की है। यदि हम लंबाई में ज़्यादा काटेंगे तो दोस्तों इसकी कोनी पर जा सकती है इसकी चौपट्टी। तो दोस्तों हमें ध्यान रखना होगा कि लगभग 4 या 4.5 इंची काटना होगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको आस्तीन कटिंग करनी भी आ गई होगी। और दोस्तों अब मैं आपको तीरा कटिंग करना बता देता हूं कि तीरा किस प्रकार से काटते हैं। तो दोस्तों तीरा काटने के लिए हमें ये साइड का कपड़ा बचा हुआ है, तो इसमें मैं आपको कटिंग करना बताऊँगा कि तीरा किस प्रकार से छोटे बच्चे के किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों इस कपड़े को इस तरीके से डबल कर लेना है, और डबल करने के बाद में इस तरीके से नाखून लगा लेना है। तो नाखून लगाने के बाद में इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करने के बाद में यहाँ पर हम 3.5 इंची का निशान लगाएंगे इस तरीके से। और दोस्तों इसका तीरा है वो 12.5 है, तो 12.5 में हम 1 इंची सिलाई का मार्जिन रखेंगे। तो 13.5 का हम यहाँ पर निशान आधा कर देंगे, यहाँ पर लगभग 7.25 इस तरीके से। और दोस्तों 7.25 हम ऊपर लगा देंगे इसको इस तरीके से, और इसको सीधा कर देंगे इस तरीके से।
और सीधा करने के बाद में दोस्तों हम यहाँ पर 3.5 इंची का निशान लगाया है, तो 3.5 इंची का निशान यहाँ लगा लेना है। और दोस्तों हमें यहाँ पर 1.5 इंची का निशान और कर लेना है। टोटल दोस्तों हमें यहाँ पर 5 इंची का कर लेना है इस तरीके से। और दोस्तों इसकी कूलर है वो 12 इंची की है, तो 12 में हम छठा हिस्सा रखेंगे तो लगभग 2 इंची का निशान लगाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर भी हमें 5 इंची का निशान लगा लेना है इस तरीके से, और इसको सीधा कर देना है इस तरीके से। और यहाँ से हमें जो 1.5 इंची का निशान लगाया है और ये 2 इंची का निशान है, इस तरीके से इसको सीधा कर देना है। और सीधा करने के बाद में यहाँ से भी इसको सीधा कर देना है इस तरीके से। और यहाँ पर हमें लगभग 1.5 इंची या 1.25 इंची का निशान लगा लेना होगा। बड़ी में हम 1.5 लगाते हैं और छोटी में हम 1.25 इंची का लगाते हैं। और इस तरीके से सीधा निशान लगा लेते हैं और यहाँ से इसकी गोलाई लगा देते हैं इस तरीके से। और दोस्तों इसकी कटिंग कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों हमें हल्का सा यहाँ पर 2 सूत एक्स्ट्रा काटना होगा इस तरीके से। और यहाँ से इस तरीके से कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। दोस्तों हमारी ये शर्ट की कटिंग है वो पूरी हुई दोस्तों, और आशा करता हूँ कि आपको अच्छा सा समझ में आ गया होगा। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना दोस्तों। और यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो दोस्तों आपके पास पहुँच सके। इस चैनल पर मैं सिलाई संबंधी जानकारियाँ देता रहता हूँ। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली जानकारी।